हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप वीडियो देख रहे हो. यस, माई नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लर्न टू ग्रो. सो लेट्स स्टार्ट द लर्न. So student, in previous lecture we have discussed about the pair of linear equation in two variable, that is third chapter of class 10th mathematics. That was the first lecture of this chapter. This lecture will be second lecture of the same chapter. So let's start. So basically हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी वो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करी थी, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करी थी, और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, और जो कोफिशिएंट्स थे उनके रेशियोज़ के बारे में बात करी थी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात करनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से या ग्राफिकल मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So it is basically it will be exercise 3.1 as per new NCERT book, and as per old NCERT book it will be 3.2. Is that clear? So let's start. The first equation जो question बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? Form the pair of linear equation in following problems and find their solution graphically. जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे रखे हैं उसके सॉल्यूशन हमने निकालने हैं. ठीक है, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने हैं. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने हैं, एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम ग्राफिकली. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. इट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls in is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girl who took part in the quiz. क्या बोल रहा है कि एक मैथमेटिकल क्विज हुआ है, उसमें कितने 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया क्लास 10th के. ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है वो बॉयज़ की स्ट्रेंथ से 4 ज़्यादा है, यानी गर्ल्स क्या हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं. देखिए, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x. माने कि सपोज दैट x गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज कॉम्पिटिशन एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y. x गर्ल हैं और y बॉयज हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, x प्लस वाई, यानी कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, और टोटल मिला के कितने हैं, 10 हैं. तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड एक और बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, y. तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया. अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. देखिए सिंपल सा तरीका है. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट आपने जब क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया होगा तो आपने यहाँ पे अच्छे से जाना होगा कि करके कोई भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो क्या, उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं. तो इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. 2 मिनिमम 2 चाहिए, बाकी आप मैक्सिमम कुछ भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे एक x का कॉलम बना लो, एक y का कॉलम बना लो, काम बन जाएगा. देखिए देखो, इफ x इक्वल टू 3, अगर x 3 हुआ तो y क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू x की जगह 3 रखा, 3 उधर गया माइनस का,
ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, y आएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। इफ x इक्वल टू 4 देन अगर x 4 हुआ तो y क्या आ जाएगा, देखो x की जगह 4 रखो, 4 उधर चला जाएगा, माइनस का 4, 10 माइनस 4 होता है 6, और यानी कि जब x 4 था तो y कितना आया, 6 आया। ऐसे इफ x इक्वल टू 5 रख लो, क्या दिक्कत है, 5, देन y विल बी 5, यानी 5 एंड 5। तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन के आ गए मेरे पास, ठीक है। नंबर सेकंड, अब फॉर सेकंड इक्वेशन, फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे देखो फिर से x और y का कॉलम बना लीजिए, मिनिमम 2 चाहिए, उससे ज़्यादा आप निकालो ना निकालो आप पे डिपेंड करता है। लेट इसमें y को रखिए, y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 हुआ देन x इक्वल टू y की जगह 1, उधर जाके प्लस का 1, तो 4 प्लस 1 5। तो जब y 1 था तो x क्या है, 5 है, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 2 देन अगर y 2 हुआ तो x क्या आ जाएगा, देन x इक्वल टू x आ जाएगा, ये 2 इधर माइनस का 2 तो उधर जगह प्लस का 2, तो यानी कि 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। इफ y इक्वल टू 0 रख लो, क्या फर्क पड़ता है, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की जगह 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। तो जब y 2 था तब x 6 आया, जब y 0 था तो x आया 4। इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, कैसे करिएगा, सबसे पहले ग्राफ बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा काम करना होगा ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ पेपर के हेल्प के बिना मत कीजिएगा, 0,0। अब मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर ऐसे तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ -1 -2 लिख लो, -1 -2 -1 -2। अब क्या करिएगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में जब x 3 है तो y कितना है, 7 है, तो x में कितना चलना है 3 और y में चलना है 7, यानी कि यहाँ पे कहीं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। सेकंड है, जब x 4 है तो y 6 है, x में 4 चलिए तो y कितना है 6 है, लगभग इतना कहीं यहाँ पर कहीं, ठीक है। सही बननी चाहिए। और जब ये 5 है दोनों के दोनों 5, तो 5 और 5 यानी कि यहाँ पे कहीं, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पर कहीं पर, तो ये इस तरीके से, ठीक है। एक्चुअली ग्राफ इतना एक्यूरेट बन नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये था हमारा 3,7 और ये था 4,6, ये था 5,5, ठीक है। और ये जो जिसका ग्राफ है उस इक्वेशन का, वो इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए देखिए, यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, x5 है y 1 है, x5 चलिए और y है 1, यानी कि यहाँ पर कहीं है ना। और दूसरा है जब x6 है तो y2 है, x6 y2, यानी कि यहाँ पर कहीं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़, जब x4 है तो y है 0, तो x4 का मतलब यहाँ पे कहीं है ना, मिला दो, यह आएगा इस तरीके से कहीं। देखिए
इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। ये पॉइंट x7 हो गया और y हो गया 3। देखिए एक्यूरेट बना नहीं है इसलिए, लेकिन आप ग्राफ में बनाइएगा तो एक्यूरेट आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, y7 है और x कितना है 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, ये था 6,2, ये था 5,1, ये 4,0। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आ गया सॉल्यूशन। देयरफॉर जो x y कितना है, y है 3 एंड x कितना है 7 है। तो यहाँ पे देखो y एक्चुअल में है क्या, नंबर ऑफ बॉयज़, तो y 3, तो यानी कि बॉयज़ कितने हो गए 3 और x क्या कितना था 7, तो ये x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, 7 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड द 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 है। वेयर इज 7 पेंसिल एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x मान लेते हैं, x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज़। देन बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल हैं, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x प्लस 7 पेन, एक पेन की कीमत y है तो 7 पेन की कीमत 7y, और ये बिल के कितने रुपीज़ है 50 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरी बात क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 पेंसिल की कीमत 7x प्लस 5 पेन, यानी एक पेन की कीमत y है तो 5 पेन की कीमत 5y इज इक्वल टू मिलके कितनी कॉस्ट है 46। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बस इन्हें सॉल्व कर लो फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। वहीं एक्स वाई का कॉलम बना लीजिए, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट कहा था मैंने, ठीक है, 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो बस x की कीमत, x की वैल्यू या y की वैल्यू ऐसे रखनी है कि दूसरे की वैल्यू इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो एक काम कीजिए कि y को रख देते हैं 0, इफ़ y इक्वल टू 0, y 0 है तो x कितना आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/5, ये तो 0 हो गया तो 5x, 5 डिवाइड में गया 50 के तो ये हो जाएगा 10। तो यानी कि जब y 0 था तो x आया 10। इफ़ y इज इक्वल टू, y को कुछ इसी तरीके से रखिए कि एक काम कीजिए, अगर y को 5 रख दें, इफ़ y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 तो ये कितना आ जाएगा, देखिए y को अगर 5 रखोगे तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, तो ये जगह 5x, अच्छा इधर ही कर देते हैं, ठीक है। देन 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50, उधर जाके माइनस में आएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, यानी कि ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5 यानी कि 3। तो यानी जब y 5 था तो x की वैल्यू आई 3, ठीक है। बाकी रहने दीजिए,
तो बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पॉइंट रहने दो, इतने से काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर निकालना चाहो तो y की कीमत ऐसा कुछ सोचिए कि x की वैल्यू फिर से इंटीजर आए, कितना हो सकता है 1/5, हाँ इतना हो सकता है कि देखो अगर y को आप 0 रखोगे, वो तो रख दिया, y को अगर 7 रखिएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2, रहने दो, कोई मज़ा नहीं आया, है ना, ठीक है रहने दो, 2 ही पॉइंट निकालिए, इतने से काम बन जाएगा। फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड, फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए क्या करिएगा, 7x + 5y = 46, ये है, फिर से वही x और y का कॉलम बना लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। क्या आएगा, एक काम कीजिए, इफ x = अगर x की जगह 3 रख दे, देन y क्या आएगा, देखिए 7x की जगह 3 + 5y = 46, है ना, तो जगह 21 + 5y = 46, इसे उधर माइनस का तो 5y = 46 - 21, यानी ये बन रहा है 25, तो y = आ जाएगा 5, ठीक है। तो जब x 3 था तो y आ गया 5। इफ़ y = -2, y को -2 रखिए, 10, हाँ तो ये कितना आ जाएगा, देन 7x + 5 × -2 = 46, 7x - 10 = 46, तो 7x = 46 + 10, तो हो जाएगा 56, तो x = हो जाएगा 56/7, यानी कि 8। तो यानी कि जब y -2 था तो x आ गया 8, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट है जो आपने ग्राफ में प्लॉट करने हैं। कैसे करिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 से थोड़ा सा नीचे बना दो, -2 और यहाँ -3 कहीं, 0,0, ठीक है, और इधर -1 इधर -1, ठीक आता रहेगा। जब x में 10 जाना, y में 0, तो यानी कि ये वाला पॉइंट खाली, ठीक है। दूसरा है x 3 और y 5 है, x 3 y 5, 3 और y में 5, यानी कि यहाँ पर कहीं, मिला लो इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से, ठीक है। ये है 3,5 और ये है 10,0, और किस ग्राफ का इक्वेशन है, सॉरी किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये है 5x + 7y = 50, ठीक है। दूसरा इक्वेशन 3 और 5, जब x 3 है तो y 5 है, x 3 तो y 5, यानी कि यही पॉइंट है, ठीक हो गया, ऐसे ही सॉल्यूशन मिल गया हमें। दूसरा क्या है, जब x 8 है तो y -2 है, तो x में 8 चलिए और y में -2 चलिए, तो यानी कि यहाँ पर कहीं -2, ठीक है। तो ये 8, -2, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को मिला दो, यानी ये दोनों पॉइंट को ये चले गए, ठीक है, ये और ये ऐसे, ठीक। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो यानी कि देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,5 वो तो आपको सीधे सीधे पता ही है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यानी कि देखो x और y की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है।
यानी कि x कितना हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 5। तो x क्या है एक्चुअल में, x है कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 3 रुपये और एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी y यानी कि 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये है सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम बात करते हैं। ये बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए वो कंडीशन हमने पहले ही डिस्कस करी हुई कि कब इक्वेशंस के जो लाइन होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशंस हैं आपके पास 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। देखिए यहाँ पर A1 हो जाएगा 5, A2 हो जाएगा 7, B2 हो जाएगा -4, B1 हो जाएगा -4, B1 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर A1 देखिए 5 है, B1 -4 है, C1 8 है, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, C2 क्या है -9। देखिए A1/A2 देखिए, A1 है 5, A2 है 7, ये कट नहीं सकते, रहने दो। B1/B2 को देखिए, ये है -4/6, ये कट सकते हैं तो ये हो जाएगा -2 से काटो, 2 2 जा 4 और 3 6, 2 3 जा 6। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, वैसे इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको बात आएगी, ये क्या आ जाएगा इंटरसेक्टिंग आ जाएगा। क्या आएगा इंटरसेक्टिंग। ये वही फर्स्ट कंडीशन बन गई कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या हो गया फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। देखिए इसमें A1/A2 देखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1/A2 देखिए, ये हो जाएगा 9/18, 9/18। तो ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। B1/B2 देखिए, ये हो जाएगा 3/6, यानी कि इसको भी काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। C1/C2 देखिए 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यानी कि A1/A2 भी 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है, C1/C2 भी क्या आ रहा है 1/2। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोलोगे, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यानी कि क्या यहाँ क्या हो गया, तीनों के तीनों रेशियोज क्या हो गए सेम हो गए। तो ये क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट। ये दिस इज द आंसर। ऐसे बाकी थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।